जय माता की दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो शिव वशीकरण साधना का है। ठीक है दोस्तों, इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसका जो मंत्र है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साधना को बिना गुरु के ना करें। यदि किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ साधना के बारे में। वशीकरण साधना क्या होती है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति वशीकरण साधना करना चाहता है और यदि वो साधना सफल कर भी लेता है तो ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो इस साधना का गलत ही प्रयोग करते हैं। गलत प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी स्त्री को वश में कर लिया या किसी लड़की को वश में कर लिया, उसके साथ गलत प्रयोग करा और उसे छोड़ दिया, ये सब काम ज़्यादा करते हैं। तो इस कारण जो है कोई भी व्यक्ति वशीकरण साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती उसे। क्यों? हमारे मन के भाव क्या हैं क्या नहीं है वो जिन देवताओं की हम साधना कर रहे हैं उन्हें पहले ही पता होता है। हम बेशक सोचें कि हम साधना सफल कर लें, फिलहाल अभी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमारे मन में क्या भाव जागते हैं जिनकी हम साधना कर रहे हैं उन्हें पहले ही पता होता है। कुछ लोग इस कारण भी साधना में नासफल हो जाते हैं। और साधना ऐसा नहीं है कि वशीकरण साधना गलत है, वशीकरण साधना सही है, वशीकरण होता भी है, लेकिन वशीकरण जायज़ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गलत प्रयोग करो और सोचो कि ये इंसान मेरे बस में हो जाए, मैं इसका यूज़ करूं, छोड़ दूं। ये कहीं ना कहीं एक पाप है जो आपके कर्मों में जुड़ जाएगा और साधना आपसे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वशीकरण वहाँ करना चाहिए जहाँ वशीकरण करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कि मैं इस वशीकरण को करके किसी का भला कर सकता हूँ, या किसी का मान लो कोई माँ बाप हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी नहीं सुनने, तो आप इस वशीकरण का प्रयोग वहाँ भी कर सकते हो। उसका आपको दुगना फल मिलेगा, क्योंकि ये आपने जो कर्म करा है ये अच्छा है। या यदि आप किसी की मदद कर रहे हो वशीकरण के माध्यम से और आपको लगता है कि जो आप वशीकरण करने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत। यदि आप किसी ने आपसे कहा कि इस लड़की को मेरे वश में कर दो और आपने इस साधना को सिद्ध करने के बाद वो काम कर दिया, लेकिन आपने अच्छा और बुरा नहीं सोचा, तो वो कर्म आपके हिस्से में जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और साधना तो आपकी ख़त्म हो ही जाएगी। तो इसलिए सिद्धियों को सफल होने में बहुत समय लगता है और इसका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साधना आपको करनी कैसे है और कब से करनी है। इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा या सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भगवान शिव की फ़ोटो रखनी है एक चौकी पर आपको नहा धोकर। ठीक है, और एक एकांत कमरे का चुनाव करना है। यदि आपके पास एकांत कमरा नहीं है तो आप एक ऐसा स्थान चुनें जहां आपको कोई भी व्यक्ति टोकना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, भगवान शिव को फूल चढ़ाएं, देसी घी का चिराग जलाएं और मीठे का भोग लगाएं। ठीक है दोस्तों, और 5 जायफल 5 लौंग के जोड़े वो आपको भगवान शिव को अग्नि में प्रदान करके देने हैं मंत्र पढ़कर। ठीक है दोस्तों, और इस मंत्र का 11 माला जाप करना होगा आपको। ये प्रक्रिया आपको सुबह शाम करनी है, यानी कि जो आपको हवन करना है वो तो शाम को ही करना है, लेकिन जो माला करनी है वो सुबह शाम आपको जपनी है। 11 माला सुबह, 11 माला शाम। ये साधना पूरे 31 दिन की है। ठीक है दोस्तों, जो मीठे का भोग है वो आप भगवान शिव के मंदिर रख के आ सकते हो, और उसके बाद आपको यही प्रक्रिया इसी तरह रोज़ाना करनी है। अब मैं आपको
कुछ साधना के नियम बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, किसी भी स्त्री के प्रति गलत नहीं सोचना है, किसी भी शत्रु के प्रति भी गलत नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये साधना सफल हो जाए, मैं इस शत्रु को तब इसका जवाब दूंगा, ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। आपको एक नॉर्मल तरीके से रहना है, ठीक है दोस्तों। और गुस्सा आपको आना नहीं चाहिए। यदि आपको गुस्सा आता है तो आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि साधना के दौरान जब मंत्र जाप चलता है तो मंत्र की एक ऊर्जा बनती है, ठीक है दोस्तों। उस ऊर्जा को आपको ऊपर के राह लेके जाना है, ऊपर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो आपको कंट्रोल करना है अपने गुस्से को। आपको साधना के समय जमीन पर ही सोना है। जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हो उसी स्थान पर आपको सोना है, अकेले। जो भी आपको अनुभव होंगे आप किसी को नहीं बताओगे, आप अपने गुरु को बताओगे। यदि कोई गुरु नहीं है तो जैसे मैंने बताया था, आपका कोई गुरु नहीं है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय माता की।